मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस भव के दुखों का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए, निर्मूल करो और सुख का उपाय करो। करिए मोक्ष उपाय अर्थात सुख का उपाय। अपनी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले कल 3-4 प्रश्न आए हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 2 प्रश्न एक जैसे हैं, अलग अलग हैं लेकिन एक ही जैसे हैं। पहले उन्हें समझते हैं। कल घाती कर्म की चर्चा आई तो मुख्यतः से अपन ज्ञानावणी कर्म में देखेंगे। तो पहले ये समझना कि कोई भी कर्म गुण को घातने में निमित्त नहीं होता। कि हम पहले ऐसा समझते थे कि ज्ञान गुण का घात करता है। ज्ञान गुण का घात नहीं करता। ज्ञानावणी हेतु लगाओ, युक्ति लगाओ। यदि ज्ञान गुण का ही घात कर दे तो एक एक करके और गुण भी खत्म हो जाएंगे तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। ख्याल में आई बात? ध्रुव त्रिकाली है, सदाकाल एक रूप है। इसका मतलब है कि उसकी सारी क्वालिटीज एक रूप रहती हैं। अनंत गुण, पहले चर्चा बहुत बार हुई है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण। इतनी चीजों पर कर्मों की नहीं चलती। जीव द्रव्य, कौन रिपीट करेगा जल्दी से? हैंड रेज करो। कोई नहीं। हाँ, रिम्पी बहन करो। जीव द्रव्य, अनंत धर्म युगल और उपयोग लक्षण, अनंत शक्ति। निधि बहन बताएंगे। देखो क्रम से सुनो, बोलो। जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण। इतनी चीजों पर कर्मों की नहीं चलती, कषायों की नहीं चलती, संयोगों की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, सदा सुरक्षित। ठीक है। अब देखो, अब आप ऐसा कहा कि यदि थोड़ा सा तो उघाड़ रहता है, यदि उघाड़ न रहे तो जीव अजीब हो जाए। तो थोड़ा सा उघाड़ रहता है मतलब कि जो ज्ञान की पर्याय है, अपन ज्ञान की मुख्यता से चर्चा करेंगे, श्रद्धा चारित्र सब में लगाना है ना। तो ज्ञान का कुछ न कुछ उघाड़ रहता है। मतलब
कि उस ज्ञान गुण की प्रति समय पर्याय होती है। कितना भी कर्मों का उदय हो, ज्ञान की पर्याय सदा रहेगी, श्रद्धा की पर्याय सदा रहेगी, चारित्र की पर्याय सदा रहेगी, वीर गुण की पर्याय सदा रहेगी, है ना, सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की पर्याय सदा रहेगी। एक पर्याय तो सदा ही उत्पन्न होगी, पर्याय उत्पन्न होना तो बंद होगा नहीं, क्योंकि वस्तु है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ध्रुव ध्रुव रहता है और उत्पाद व सदा रहता है। अब ज्ञानावणी कर्म का बहुत तीव्र उदय हो तो भी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी। ज्ञान गुण तो एज इट इज है सुरक्षित, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी। अब कितनी उत्पन्न होगी कि अगर ज्ञानावणी कर्म का उदय तीव्रतम है तो निगोदिया वाले जीव को भी अल्प ज्ञान तो प्रकट होगा ही होगा। पर्याय में, गुण नहीं, गुण तो शुद्ध सुरक्षित है, गुण की बात नहीं चल रही। पर्याय में अल्प ज्ञान प्रकट होगा, वो निगोद का जीव उसी ज्ञान से काम करेगा, अल्प ज्ञान से। ख्याल में आई बात? 2 इंद्रियों का क्षोभम बढ़ जाएगा, 3 इंद्रिय और बढ़ जाएगा, 4 इंद्रिय और बढ़ जाएगा, पंचेंद्रिय और बढ़ेगा, संगी पंचेंद्रिय सबसे अधिक होगा। तो संगी पंचेंद्रिय में किसी को कोई बहुत इंटेलिजेंट, किसी को बहुत ज्ञान, वो द्वादशांग का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो क्षयोपम बढ़ता जाएगा। तो वो ज्ञान की पर्याय में उघाड़ बढ़ रहा है। समझ आई बात? ज्ञान गुण तो एज इट इज, ज्ञान गुण नहीं ढकता, पर्याय व्यक्त नहीं होती। ठीक है, अब बात आई कि कर्मों के क्षय से जब ज्ञानावणी कर्म का पूरी तरह क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, तो अगर अपन अभी अपनी तरफ से देखें तो अभी ज्ञानावणी कर्म का उदय है, वो केवल ज्ञानावणी कर्म का उदय है। ठीक है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। तो केवल ज्ञान कैसी प्रकृति है? सर्वघाती प्रकृति है, ये किंचित भी प्रकट नहीं होता, होता है तो पूरा होता है, क्षय से प्रकट होता है। अब देखो, भले ही अवधि मन पर्य ज्ञान ये छायोपशमिक भाव रूप है, परंतु क्या अभी हमको अवधि मन पर्य ज्ञान है? नहीं है। तो इस समय अवधि मन पर्य ज्ञान का क्या है? उदय। भले ही वे छायोपशमिक भाव रूप होते हैं, परंतु इस समय क्या है? उदय। किसका? अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञानावणी कर्म का उदय। और जब प्रकट होगा तो क्षयोपशम, क्योंकि इनमें, इन प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकृतियां होती हैं। तो अभी मति शुद्ध ज्ञान का क्या है? क्षयोपशम, उदय भी है, उपशम भी है, सदवस्था रूप उपशम भी है, और उनमें क्षयोपशम भाव बना हुआ है। तो कुछ प्रकट है और कुछ ढका हुआ है, ऐसा। तो इन तीनों को किस में ले लिया था? उदय में। कल चर्चा चली थी ना। तो मति शुद्ध ज्ञान कैसे है? क्षयोपशम भाव रूप। और याद करो, अपन ने दूसरे अधिकार में पढ़ा था कि ज्ञानावणी, दर्शनावणी और वीर, इनका कभी पूर्ण उदय नहीं होता, इनका हमेशा क्षयोपशम भाव प्रकट रहता है सब जीवों में। लेकिन अवधि ज्ञान का पूरा उदय, अवधि ज्ञानावणी कर्म का, मन पर्य ज्ञानावणी कर्म का पूरा उदय, और केवल ज्ञान तो है ही है, केवल ज्ञानावणी कर्म का उदय तो है ही है। तो वो तो क्षय होने पर प्रकट होता है, और जब ये प्रकट होते हैं तो ये क्षयोपशम भाव रूप होते हैं। ठीक है,
समाधान हुए दोनों को? ये दो प्रश्न तो लगभग एक जैसे थे, दोनों के अलग अलग थे लेकिन एक जैसे थे। ठीक है, अब दूसरा अपने स्वाध्याय से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अपन क्लास में इसलिए ले रहे हैं कि सबकी समझ के लिए बात बनेगी। सीधा करना। चर्चा चैतन्य की में से प्रश्न है। अब देखो, हमारी जिनवाणी स्यादवाद शैली में है ना, तो स्यादवाद से समझना। क्या समझना? इसमें बात आई है कि राग का लक्षण पुद्गल है, राग को पुद्गल का कह दिया। ठीक है, पुद्गल द्रव्य जैसा है, क्योंकि राग आत्मा का है ही नहीं, वास्तव में नहीं। अब सुनो, अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? इसी भाषा पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसा क्रिएट हो जाता है? आत्मा दो हैं, दो मतलब दो प्रकार से। एक तो द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु को आत्मा कहते हैं, और एक त्रिकाली ध्रुव को आत्मा कहते हैं। अब कौन सी आत्मा की बात चल रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। ख्याल में आई बात? ऐसे बोले केला में छिलका नहीं होता, तो कौन से केला में? जो वास्तविक केला है, जो वास्तविक केला है, जिसको खाया जाता है, उसमें कहाँ है छिलका? इतनी समझ नहीं है बात को। एक बात तो ये हो गई, जहां ये बोले आत्मा में राग है ही नहीं, तो प्रमाण की आत्मा नहीं देखना, ध्रुव की आत्मा की बात चल रही है। क्या बोला? कौन सी आत्मा की बात चल रही? ध्रुव में राग है, तो कह रहे वास्तव और दृढ़ता ला रहे हैं, वास्तव में नहीं है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखो, परिपूर्ण आत्मा तो सदा ही परिपूर्ण है। ये जो राग उत्पन्न होता है ना, वास्तव में ये अज्ञान की खेती है। जो अपने को ध्रुव नहीं जानता तो राग की उत्पत्ति होती है। सूर्य को अंधेरे का कारण कहेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे अंधेरा सूर्य के कारण है। सूर्य के कारण तो अंधेरा नहीं होता। अरे जहां सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है, जहां लाइट नहीं है वहां अंधकार है। तो जिस प्रणति में ध्रुव नहीं है वहां राग है, तो जहां ध्रुव है ही नहीं वहां राग है, तो ध्रुव राग का कारण कैसे होगा? ख्याल में आई बात? ये अध्यात्म है ये। अब वो वाली बात है, सब अपनी जगह स्टैंड है कि राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो चारित्र गुण तो आत्मा का ही है। ये वाली बात अपनी जगह स्टैंड हो रही है, इसका नाश नहीं हो रहा है इस बात में कि वो चारित्र गुण की विकारी। तो ये विकार उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? ध्रुव नहीं जानने से। तो ध्रुव तो कारण नहीं बना उसका। ये अध्यात्म की शैली है। फिर भी कोई ऐसा बोले नहीं राग तो होता ही है, राग तो होता ही है, राग तो होता ही है, तो कहेंगे कि भैया वो पुद्गल है। जो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाए ना, तो बोलेंगे पुद्गल है। वो एक एंगल है, स्यादवाद है। पुद्गल है मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण है उसमें, ऐसा थोड़ी है ये पुद्गल है स्पर्श रस गंध वर्ण है। एक बात। दूसरी बात, उसको उसके चारों राग के चारों तरफ पुद्गल नाचता है। जब जब राग उत्पन्न होगा उपयोग में जरूर पुद्गल का लक्ष्य होगा, नियम है ये। ध्रुव के लक्ष्य से राग नहीं हो सकता, पुद्गल के लक्ष्य से राग होता है, ये नियम है ये। नंबर एक, कर्म के उदय में राग होता है, ये नियम है, वो भी पुद्गल है। और इससे जो कर्म बनता है ना वो भी पुद्गल है, और कर्म के फल में जो सामग्री मिलती है वो भी पुद्गल है।
तो इसके चारों ओर पुद्गल नाचता है। ठीक है, इसलिए इसको पुद्गल कहा है। और दूसरी बात, जैसे ज्ञान जानता है ना, ऐसे राग में ज्ञान ही नहीं, वो ज्ञान से शून्य है, इसलिए पुद्गल है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ भाव में जड़ता है। जो राग की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, वो किसके प्रति उत्पन्न हो रही है, वो राग नहीं जानता कि किसके ऊपर आया ये राग। भगवान के ऊपर, के पत्नी के ऊपर, के बच्चों के ऊपर, के अड़ोसी के पड़ोसी। राग ज्ञान से शून्य है। राग अंधा है, मोह अंधा है। तो जैसे कह रहे हैं कि राग पुद्गल का है, अब दूसरी पर्यायों में लगाना लगा लो। राग जीव का स्वभाव नहीं है, मोह भी जीव का स्वभाव नहीं है। मोह भी पर निमित्त से ही होता है। मोह के चारों ओर ही पुद्गल नाचता है। तो मोह की पर्याय मिथ्या की पर्याय में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप दोनों के प्रश्न में से कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। लास्ट वाला क्या था अंजलि जी आपका? वो मुझे मिस हो रहा है। एक लास्ट और आया था दीदी, वो ज्ञानावर्ण्य कर्म से रिलेटेड ही था। ठीक है दीदी, एक चीज पूछनी थी कि अवधि ज्ञान जो है वो तो बहुत मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है, तो मतलब वो क्षयोक्षम रूप ही होता है वैसे इस टाइम, मतलब ऐसे नहीं कह सकते पूर्ण रूप से उदय रूप में है। नहीं, जब नहीं है तो उदय है, जब है तो क्षोभम भाव रूप है। ऐसा अभी अपने को अवधि ज्ञान नहीं है तो पूरा उदय है, पूरी तरह से अंश भी प्रकट नहीं है। और जिनको होता है मिथ्या दृष्टियों को, भव प्रत्यय ज्ञान, नारकियों को, देवों को, मिथ्या दृष्टियों को भी, तो क्षयोक्षम भाव रूप है। ऐसा। और केवल ज्ञान कभी क्षयोक्षम भाव रूप नहीं होता, वो छायक भाव रूप ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता केवल ज्ञान थोड़ा सा खुला हो थोड़ा सा बंद हो, ऐसा नहीं। दीदी, जो ये हमारे मति श्रुत ज्ञान है, तो ये किसका हिस्सा होते हैं? मतलब इनको ये उसका हिस्सा नहीं होते, मतलब ये सेपरेट है और केवल ज्ञान अलग है, ऐसा? हाँ, देखो इसमें भी आचार्यों ने ऐसा कहा, जो प्रगट ज्ञान है वो केवल ज्ञान का ही अंश है। बहुत बड़ी बात है। जो प्रगट ज्ञान है वो केवल ज्ञान का ही अंश है। उसके लिए उदाहरण सुनो। जैसे ये बाथरूम में शावर होते हैं ना, अपन को ऐसे शावर से नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, अनछना पानी। दो उदाहरण समझो। शावर होता है ना, अब उसमें छेद बने रहते हैं, उन छेदों में से पानी आ रहा है। उन छेदों में से क्या आ रहा है? पानी, है ना। तो जो पानी आ रहा है वो छेदों की कृपा से आ रहा है कि पीछे पाइपलाइन से आ रहा है? बोलो। पानी तो पाइपलाइन से आ रहा है। पाइपलाइन से आ रहा है। ऐसे ही वर्तमान में जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से आ रहा है कि पीछे से जो पूरा द्रव्य स्वभाव है ना, ज्ञान गुण की वो पर्याय है, उधर से आ रहा है। या आखिर ज्ञान गुण की पर्याय है ना, तो ये अल्प विकसित पर्याय है और वो पूर्ण विकसित पर्याय है। ये स्वभाव का ही अंश प्रकट है। क्या बोला? ये जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है ये स्वभाव का ही अंश प्रकट है। ये स्वभाव का अंश प्रकट ना हो, इसको स्वभाव का अंश न कहें, तो फिर लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए उपयोग लक्षण है ना, उपयोग लक्षण वो निरावरण है। उपयोग लक्षण पर कभी आवरण नहीं आ सकता। क्या कहा?
अगर लक्षण ढक जाएगा तो लक्ष्य कैसे प्रसिद्ध होएगा? तो जो पागलपन है ना, वो छायोपशमिक ज्ञान में है। और जो अप्रगट ज्ञान के दो अंश हो गए। दो अंश मतलब दो रूप से देखना। एक उपयोग लक्षण निरावरण, स्वभाव का अंश प्रकट है, और दूसरा छायोपशमिक ज्ञान जो गलत जान रहा है। देखो बहुत डेप्थ में अगर आप जाओ, अपन बहुत बार कहते हैं कि जानने की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इस प्रगट ज्ञान की और केवल ज्ञान की एक जैसी है। जैसे वे लोकालोक को जानते हैं और लोकालोक ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, और वे लोकालोक को वहां जाकर नहीं जानते, ऐसे ही वर्तमान में जो ज्ञान है वो भी ऐसा ही है। वो भी कहीं गेयों में भीतर जाके नहीं जानता, और गेय ज्ञान के भीतर नहीं आ जाते। स्वभाव का अंश प्रकट है ये, परंतु वो छायोपशमिक ज्ञान है ना, जो वो जानने में गलती करता है। ये ज्ञान अभेद तो है आत्मा से। अभेद किससे है? आत्मा से अभेद है, तादात्म है, ऑलरेडी तादात्म है। द्रव्य गुण पर्याय, चीनी मिठास, तादात्म है। अन्य द्रव्य में गलतियां ऐसी क्यों नहीं होती? अन्य द्रव्यों में ऐसी गलती कि जानना ही तो हमारा, क्या कहना चाहिए, सबसे बड़ा मैं इसलिए हूं कि मेरे पास ज्ञान है, और फालतू में निकृष्ट इसलिए हो गया कि ज्ञान है। अज्ञानता से जो ज्ञान हमारी पूंजी है, जिसके चलते हम विश्व के ऊपर तिरते हुए पदार्थ हैं, उसी ज्ञान के चक्कर में ये भव धारण करने पड़ रहे। अज्ञानता से ज्ञान ही मरण का कारण बन रहा है। अज्ञानता से बोलो धर्मास्ति का अपने को नहीं जानता, धर्मास्ति का अपने को नहीं जानता, कालणु अपने को, हम सबको जानते हैं। और हम सबको जानते हैं और अपने को नहीं जानते। ये पागलपन नहीं हो गया? निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। स्वभाव का अंश व्यक्त है। कितनी बड़ी बात है, बोलो कितनी बड़ी बात कह दी आचार्यों ने। मूल में तो दिव्य धनी में खिरी होगी, केवल ज्ञान का अंश प्रकट है। और निरावरण है, आवरण नहीं है उसके ऊपर कुछ भी उपयोग लक्षण पे। ये छायोपशमिक ज्ञान गड़बड़ करता है, तो इसी को समझना है बस। सच्ची समझ का ही नाम धर्म है। समझ सच्ची हो जाए बस। और समझ सच्ची होने पर राग मिटता है ना, चारित्र की पर्याय स्थिर होती चली जाती, राग द्वेष मिटते चले जाते। तो वो स्थिरता हो ना, वो धर्म है। क्या बोला? सच्ची समझ का नाम धर्म है। और इस सच्ची समझ पूर्वक जो स्थिरता होती है, देखो जैसे वे जान रहे केवल ज्ञानी परमात्मा, वैसे ही हम जान रहे। जानने की टेक्नोलॉजी एक जैसी, हमको भी स्वभाव का अंश प्रकट है, परंतु वे अप्रभावी रहते हुए जानते हैं, और यहाँ क्षण क्षण में प्रभावित होते हैं। हो ही रहे परमानेंट है, बिना सोचे समझे। हर समय एक राग की पर्याय उत्पन्न हो रही है, हर समय हो ही रही। वो तो मंद तीव्र होती रहती है। तो वास्तव में ज्ञान में कुछ नहीं होना, विपरीतता मिटनी है। मोह में विपरीतता मिटनी है चारित्र की, क्योंकि ये दोनों औदिक भाव रूप है, और ये तीनों छायोपशमिक भाव रूप है अज्ञानी को। ख्याल में आई बात? ये स्वभाव के अंश प्रकट है। ज्ञान दर्शन वीर का व्यापार स्वभाव का अंश प्रकट है, लेकिन श्रद्धा चारित्र दोनों उल्टे हैं।
ये औदिक भाव रूप है, ये छायाक्षमिक भाव रूप है। तो स्वभाव का अंश प्रकट है, तो ये प्रकट स्वभाव का अंश ये श्रद्धा चारित्र को सम्यक करता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर शांति मिलती है, राग टूटता है, ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, ज्ञान में कुछ नहीं होता। जैसा ज्ञान, जितना ज्ञान अभी हमें है और अभी समझो 10 बजे सम्यक दर्शन हो तो उतना ही ज्ञान रहेगा, ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, चारित्र का अंश सम्यक हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। दीदी एक क्वेश्चन और है। हम्म ये जो आपने बोला कि राग तो ज्ञान से शून्य है, कि राग उत्पन्न होता है तो उसको नहीं पता होता कि मैं किस पर उत्पन्न हो रहा हूँ, मतलब किस चीज के लिए। तो जिन आत्म प्रदेशों में जैसे राग जो हो गया वो चरित्र गुण की पर्याय हो गई, और ज्ञान होना कि भाई किस पर, तो ये ज्ञान गुण की पर्याय। तो पर्याय तो हर समय उत्पन्न होती होगी हर गुण हर- की। तो जिस आत्म प्रदेश पर राग हुआ तो उन्हें नहीं पता चलता उस समय, मतलब समझ नहीं आई मुझे ये लाइन कि उसको पता नहीं चलता कि वो किस पर उत्पन्न है, जबकि दोनों गुणों की पर्याय तो एक साथ हो रही है। हाँ, देखो, हम एक ही समय में देखते हैं, एक ही समय में सूंघते हैं, एक ही समय में समझो सुनते हैं, है ना। अभी एग्जाम्पल में लेना, अलग अलग अंग है, तो आंख आंख का काम कर रही है, नाक नाक का काम कर रहे हैं, कान सुनने का काम कर रहे हैं, जानना ज्ञान में हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों पर जानने का काम ज्ञान करता है। राग बीतराग का काम चारित्र गुण की पर्याय में होता है, सारी पर्याय एक साथ उत्पन्न हो रही है। चीनी में सफेदी अलग चीज है, मिठास अलग चीज है, ऐसा अलग अलग गुण के अलग अलग पर्याय है ना। तो जानने का काम गुण ज्ञान कर रहा है, ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, और राग का काम चारित्र गुण की पर्याय में हो रहा है। अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय हैं, उन्हीं प्रदेशों पे होती हैं। शरीर में इतने अंग हैं, उन्हीं उसी एक ही शरीर में, यहाँ तो भली प्रदेश भेद है, एक ही शरीर में है ना आंख, तो आंख तो देखने का ही काम करेगी, कान तो देखने का काम नहीं करेगा, ऐसा। ठीक है, ये द्रव्य गुण पर्याय में इतनी डेप्थ है कि जितना जाओ उतना आनंद है, और उतना ही और खुलासा और खुलासा और खुलासा होता जाता है। ये है ना, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को बोलते हैं एकदम दिव्य चर्चा है ये। आप कर्मों के बारे में एक बार सुन लोगे, समझ लोगे, नाम याद कर लोगे, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय इनमें बहुत दिव्यता है, अमूर्तिक वस्तु है ना, ऐसा। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि अलग अलग गुणों की पर्याय हर समय हो रही है, लेकिन क्योंकि हम छद्मस्त हैं तो हमारा उपयोग एक समय में एक ही जगह जाता है। तो जिस समय हम राग को अनुभव कर रहे हैं उस समय हम ज्ञान को अनुभव नहीं कर रहे। हाँ, ये किस हो रहा वो है? अब ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, एंगल दूसरा हो गया ये, कि जिस समय हम राग को जान रहे हैं उस समय हम शरीर को भी नहीं जानते, उस समय हम संयोगों को भी नहीं जानते, जिस समय संयोग को जान रहे हैं उस समय राग को नहीं जान रहे, ऐसा। वो तो ज्ञान की पर्याय एक समय में एक कोई लक्ष्य बनाती है, और किसी किसी गे पर ठहरती भी है, ऐसा। पर हर समय कोई ना कोई गे ज्ञान में अवश्य बनता है। ठीक है, और ऐसे देखो तो गे तो बहुत सारे बनते हैं, फोकस एक पे होता है। जैसे दर्पण में बहुत सारी चीजें झलक रही होती हैं एक समय में, हम अपने चेहरे को देखते हैं तो दूसरी चीजें नहीं दिखती, फोकस किया अपने चेहरे को तो दूसरी चीजें नहीं दिखती। और दर्पण में से ही किसी से बात कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं तो अपना चेहरा नहीं देख रहा, और दर्पण में ही फोकस हो गया सोफा, तो सोफे को देख रहे हैं तो और दूसरी चीजें नहीं दिख रही। फोकस एक समय में एक ही होता है।
केवली परमात्मा एक समय में सबको जानते हैं। छद्मस्त एक समय में एक को फोकस कर पाता है, जिसको उपयोग बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ, और किसी का कोई प्रश्न है? फिर अपन आगे बढ़े। देखो, ये जो अपन ने चर्चा कर ली ना अभी उपयोग लक्षण की, है ना, इसी को अपन यहाँ पानी का उदाहरण दिया है, जो इसी को यहाँ से समझते हैं। देखो, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। औदिक भाव और औपाधिक भाव का कल अपन ने डिफरेंस बता दिया था। औपाधिक भाव में सारे भाव ले लेंगे जिसमें कर्म के निमित्त की अपेक्षा लगी है, चाहे उदय की हो, चाहे उपशम की हो, चाहे क्षय की हो, चाहे उपशम, वे सारे औपाधिक भाव हैं। इनको औपाधिक भाव क्यों कहा? पारणामिक भाव से भिन्न बताना है। तो वो केवल ज्ञान भी औपाधिक भाव है, वो पारणामिक भाव नहीं है। पारणामिक भाव त्रिकाली ध्रुव है। ठीक है, ऐसा। और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दे दिया था कि जब पहली पर्याय उत्पन्न हुई केवल ज्ञान की तो क्षायिक भाव, औपाधिक भाव, और अगली पर्याय क्या बोल रहे हैं? स्वभाव प्रकट हो गया। जैसी वस्तु थी, सर्वज्ञ शक्ति थी, वो शक्ति प्रकट हो गई। तो केवल ज्ञान को क्षायिक भाव भी कहते हैं एक अपेक्षा से, और दूसरी अपेक्षा से स्वभाव भाव भी कहते हैं। वो स्वभाव प्रकट हो गया, पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसा स्यादवाद को समझना बहुत जरूरी है। अब समझो आप, जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ। कहाँ पे हुआ उष्णपना? जल के स्पर्श गुण की पर्याय में शीतलता थी, सो उष्ण हुई। वो जल परिणमित हुआ है, कैसा? उष्ण रूप। उसमें अग्नि ने क्या किया है? अग्नि ने क्या किया? कुछ नहीं। गजब की बात। अग्नि ने क्या किया? कौन मान लेगा इस बात को दुनिया में? वो निमित्त मात्र है, उपस्थिति अवश्य है। निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में करता कुछ नहीं है, उपस्थित जरूर रहेगा, उसका नाम निमित्त है। अग्नि ने पानी को छुआ नहीं है। देखो, यदि अग्नि उष्ण करे तो सबको कर दे, सबको तो नहीं कर दी। अग्नि के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो गर्म नहीं करेगी, उल्टी बुझ जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? तो एक बात तो ये हो गई कि वो उष्णता किस में आई? पानी में, अग्नि के निमित्त से। एक बात। अभी आप पर्याय की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिस समय पर्याय में उष्णता है उस समय पर्याय में शीतलता नहीं है, और स्पर्श गुण सुरक्षित है। स्पर्श गुण के ऊपर तो उष्णता काम नहीं करेगी। ख्याल में आई बात? जो स्पर्श गुण है उसमें तो कोई काम करेगी नहीं अग्नि। अग्नि काम कहाँ करेगी? स्पर्श गुण की पर्याय में, स्पर्श गुण में नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ऐसा। अब सुनो, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। अब आप थोड़ा उपयोग को लगा के अच्छे से सुनो। समझ में नहीं आया तो फिर बोलना नहीं समझ में आया, और समझ में आ गया तो बोलना समझ में आ गया। ईमानदार हो अपने प्रति।
बहुत लोग इसलिए नहीं बोलते, पता चल जाएगी कि हमें कुछ आता नहीं। अरे तो नहीं आता तो आ जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी। कोई प्रश्न सिली नहीं होता, सारे प्रश्न अच्छे होते हैं और सारे प्रश्न सिली होते हैं, सारे। क्यों? जब तक अज्ञानता है तब तक क्या है? कुछ नहीं। स्वरूप समझ में आ गया, हम आनंद है। बोलो, मुनिराजों को भी अज्ञान परिचय जय करते हैं। अपने स्वभाव का ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव की वीतरागता हो रही है, प्रचुर आनंद में प्रयोजन भूत काम हो गया। अब कोई अप्रयोजन भूत को नहीं जानते, और उनके बाद में दीक्षित व्यक्ति है, कोई मुनिराज है, वे जूनियर है, उन्हें बहुत आता है। तो कोई बोले इन्हें बहुत आता है, इनको कम आता है, तो आने दो, मैं आत्मा हूं, हमें तो ये आता है। तो उसमें टेंशन नहीं करते कि कोई क्या बोलेगा, ये जूनियर है, इन्हें इतना आता है, ये सीनियर है। ख्याल में आ रही बात? नहीं तो ये वाली बात परिचयों में नहीं आती। अज्ञान परिचय को जय कर दे, ठीक है? अपने से ईमानदार रहना चाहिए। मेरे को यहाँ पे क्या बात करनी है, देखो यहाँ पर उस पर्याय की बात कह रहे हैं जो ये कह रहा है कि हमें अभी केवल ज्ञान है और ज्ञानावरणी कर्मों ने ढका है। तो कह रहे तेरे पास तो प्रत्यक्ष अभिमति शुद्ध ज्ञान है। तो कह रहा है हाँ, लेकिन मेरे असंख्यात प्रदेशों में केवल ज्ञान है। तो जिस समय मति शुद्ध होगा उस समय केवल ज्ञान नहीं होगा, जिस समय केवल ज्ञान होगा उस समय मति शुद्ध नहीं होगा। उसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि जिस समय उष्ण पर्याय है उस समय शीतल पर्याय नहीं होगी। तुम बोलो कि पर्याय वो तो सदा ही शीतल होता है, तो गर्म पानी पी लो। अरे जिस समय पर्याय में उष्णता है उस समय प्रकट रूप से शीतलता नहीं होगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई जो यहाँ पर कह रहे हैं। और सुनो, बहुत गजब की बात, इसी समय जैसे उपयोग लक्षण निरावरण है ना, ऐसे ही जो पानी का लक्षण है शीतलपना, सहज शीतल, जैसे उसको बोलते हैं सहज ज्ञान, ऐसे उसको बोल रहे हैं सहज शीतलता, वो भी अग्नि से निरावरण है, वो भी अग्नि से इफेक्टलेस है। ख्याल में आ रही है बात? प्रगट पर्याय में उष्णता और उसी समय प्रगट पर्याय में शीतलता नहीं है। अगर कंपेयर करो तो छाप समय भाव रूप से कंपेयर कर लो इस बात को। लेकिन उसी समय सहज उपयोग लक्षण है कि नहीं, अज्ञान के काल में, मति शुद्ध ज्ञान के काल में निरावरण, ऐसे ही उष्णता के काल में पानी में भी सहज शीतल स्वभाव मौजूद है। उसका लक्षण पानी का जैसे ज्ञान का लक्षण कभी नहीं मिट सकता, ऐसे कितनी अग्नि आ जाए, कितना पानी उष्ण हो जाए, 100 डिग्री बॉईल हो जाए, उस समय भी पानी का लक्षण जो शीतलता है वो इफेक्टलेस रहता है। बोलो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि खौलते पानी को भी अगर अग्नि पे डालें तो अग्नि बुझ जाएगी। अगर शीतल स्वभाव मौजूद नहीं होता तो खौलते पानी से अग्नि भड़कनी चाहिए थी, बुझ कैसे गई? बुझना तो शीतलता से ही होएगा। तो जो स्वभाव का अंश होता है ना, लक्षण रूप, कहीं भी किसी भी जगह उसका कोई नाश नहीं कर सकता। ख्याल में आ रही है बात? खौलता पानी को अग्नि के ऊपर डालेंगे तो अग्नि और बढ़ जानी चाहिए ना, बुझनी नहीं चाहिए ना। बिना शीतलता के पानी वो अग्नि कैसे बुझ गई? युक्ति लगाओ।
शीतल अंश मौजूद है, निरावरण है वो भी। निरावरण मतलब अपन वाली भाषा बोल रहे, उष्णता से इफेक्टलेस। लेकिन प्रगट व्यक्त पर्याय में जिस समय उष्णता है उस समय शीतलता महसूस नहीं होगी। वो अव्यक्त पर्याय है वो शीतलता, उपयोग लक्षण जैसी। एक एक बात बोलो तो दूसरी बात खड़ी हो जाती है। उपयोग लक्षण व्यक्त है, अव्यक्त नहीं है। हर ये बात ख्याल में। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, अग्नि, अब यहाँ पे दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो दृष्टांत में क्या कह रहे हैं, अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। सिद्धांत में निमित्त सापेक्ष बोलेंगे, कर्म का निमित्त हटने पर वीतरागता हो जाती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। राग मिटने पर वीतरागता होती है तो कर्म मिटते हैं। सिद्धांत में उल्टा है, कर्म मिटने पर वीतरागता नहीं होती। स्वभाव को जानने पर राग मिटने पर कर्म मिटते हैं। कर्म की वेट वॉच करो कि कर्म मिटेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो भैया वो कैसे मिटेंगे? मिथ्यात्व से बंधते हैं और मिथ्यात्व ही बना रहेगा तो कैसे मिटेंगे? रॉन्ग नॉलेज से कर्म बंधे, राइट नॉलेज होती है तो मोह मिटता है परिणाम में, तो द्रव्य कर्म मिटता है। ख्याल में आ रही है बात? परिणामों में कषायहीन होती है, चारित्र मोह मिटता है। तो सिद्धांत में परिणाम मिटेंगे तो कर्म मिटेगा, और दृष्टांत में निमित्त मिटेंगे तो स्वभाव प्रकट होएगा। ये सिद्धांत कह, दृष्टांत में ऐसा, सिद्धांत उल्टा है। दो एक एक लाइन के इतने अर्थ हैं, पढ़ते चले जाओ कुछ भी। दृष्टांत में क्या कह रहे हैं, और हमें ऐसे ही लगेगा कि अग्नि, सही बात है, अग्नि से हटा दो, अग्नि से हटाओ तभी तो पानी ठंडा होएगा। अग्नि पे चढ़ा रहे पानी ठंडा हो जाएगा? अरे हाँ भैया, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अग्नि पे चढ़ा रहे पानी और ठंडा हो जाए? बोलो रिम्पी बहन। देखो वो पानी इवोपरेट हो जाएगा, अग्नि जलती रहे, पूरा पानी इवोपरेट हो जाएगा और फिर डेंस होके ठंडा होके वापस आ जाएगा। वो स्वभाव, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर ही ढलती है, निमित्त तो कुछ नहीं कर पाता। वो तो उसी की योग्यता होती है तो उष्णता रूप परिणमित होती है, और उसी की योग्यता होती है तो ठंडे रूप परिणमित होती है, और गर्म रूप विकार रूप परिणमन होने पर पदार्थ निमित्त होता है। क्यों? वो उसका स्वभाव नहीं। इतनी टेक्निकल बातें हैं, किसको कितनी समझ में आई भैया अपना अपना देखना। गेहों से ज्ञान होता नहीं है, समझाने से समझ आती नहीं है, अपने से समझ में आती है ना? ठीक है, आगे बढ़े। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। कर्म की तरफ से बात चल रही है, कर्म का निमित्त मिटने पर पूर्ण दशा प्रकट हो जाती है। इन निमित्त की तरफ से ये भी कथन चलता है, लेकिन वो निमित्त मिटता कैसे? सिद्धांत में परिणति स्वभाव को स्वीकार करती है तो मिटता है। कल गुरुदेव जी के प्रवचन में आई थी बहुत सुंदर लाइन कि प्रत्येक जीव सम्यक दृष्टि होता है। नहीं, ऐसा शब्द नहीं था, जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे? अंतर्मुखी होने पर, कर्म की मेहरबानी से सम्यक दृष्टि नहीं होता कोई। कि दर्शन मोहिनी जितना बंधा था उसका पूरा उदय आके मिट गया और सम्यक दर्शन हो गया अचानक, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। अगर ऐसा होता हो
और जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी हो, जिसको देशना लब्धि नहीं मिली हो, जिसको देशना नहीं हुई हो, तो उसको अचानक सम्यक दर्शन हो जाए तो यही नहीं पता चलेगा मुझे सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आई बात? ये कौन सा आनंद आ गया पता नहीं। ऐसी बात है, ऐसे आसमान से नहीं टपकता सम्यक दर्शन, ये पुरुषार्थ का काम है। इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। उष्णता मिट जाती है, शीतलपना प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं स्वभाव प्रकट हुआ। ऐसे ही आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट हुई तो हमारा स्वभाव है वो। आज सुबह की चर्चा शाम की चर्चा एक जैसी थी। देखो मैं भी कुछ पढ़ के बताती हूँ वहां से एक दो पॉइंट्स। कदाचित व्यक्त रूप होता है, उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ। वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। देखो कर्म सापेक्ष बात चल रही है, सावधानी रखना है ना। पूर्ण कर्म मिट जाता है, अर्थात परिणति स्वभाव में स्थिर हो जाती है, पूर्ण वीतरागता होती है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जीव की बात जीव से करें उपादान से, तो पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान होता है। तो अगर अपन अकेला केवल ज्ञान देखेंगे तो देखेंगे सर्व कर्मों का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? देखो कल गुरुदेव जी के प्रवचन में शाम को कितनी बढ़िया बात आई। देखो ऐसी बात आई, अरे ये अज्ञानी जीव मोर के अंडों का तो विश्वास करता है कि अंडों में से 3.5 हाथ का कला में मोर निकलेगा। लेडी पीपर में से 64 फुट की पीपर की ताकत प्रकट होगी। वहां तो हाँ पाड़ता तीखापन होता है ना। पीपर एक मसाला है, जो सौंठ पीपर होते हैं ना, ऐसे पीपर, तो उसको घिसते हैं ना जब, तो उसमें बहुत तिखास होती है। उसको 64 फुट की तिखास बोलते हैं। तो उसका तो भरोसा है, उसकी हाँ पाड़ता है, परंतु आत्मा में से केवल ज्ञान और अनंत आनंद प्रकट होगा, ऐसी उसमें ऐसी ताकत है, उसकी हाँ नहीं पाड़ता। मोर के अंडे में से मोर निकलेगा, ये तो हाँ पाड़ेगा, लेकिन यहाँ मेरे में से केवल ज्ञान प्रकट होगा, अनंत सुख प्रकट होगा, ये हाँ नहीं पाड़ता। बोलो, इसलिए उसे कहते हैं कि इसका विश्वास कर, ज्ञान कर, है ना। इसमें और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए थे। असंख्य प्रदेशी आत्मा ज्ञान आनंद वीर आदि गुणों से भरा है। वे ज्ञान और आनंद कभी भी प्रकट हो ऐसा आत्मा नहीं है, बल्कि उसमें से जब अंतर्मुख दशा प्रकट करता है तब वे तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। अंतर्मुख दशा मतलब, अब अंतर्मुख का अपोजिट करो, बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब अपने को पर्याय रूप देखना बहिर्मुख है। चाहे असमान जाति द्रव्य पर्याय, चाहे कषाय रूप, चाहे कर्म के उदय रूप, चाहे ज्ञान में तो जानने वाला हूं, ये सब बहिर्मुखी पर्याय है, बहिर्मुखी उपयोग। अंतर्मुखी मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये अंतर्मुखी। जिसकी परिणति अंतर्मुखी होती है उसको निश्चित रूप से
सम्यक दर्शन की बात क्या करते हो? यहाँ पर कह रहे हैं केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत आनंद प्रकट होता है। तो ये विश्वास करो कि मेरे में से अनंत आनंद आता है, मेरे में से केवल ज्ञान प्रकट होता है। अंडे में से मोर निकलता है ये भरोसा है, और आत्मा में से केवल ज्ञान आएगा ये भरोसा नहीं है। तो कह रहे इसका विश्वास कर, इसमें हाँ पाड़ दे तो तेरा काम बनेगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।